की जयंती मनाई है, आप तो मतलब किस मतलब ये राष्ट्रीय लेवल पे, तो आपको किस पार्टी का मतलब अभी ये आपके लिए जो है वो हेल्प मिल रही है या सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है सर। समर्थन मिल रहा है? आपका मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी से जी है? जी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से समर्थन नहीं है। जी ये टोटली कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है। जी और महाराणा प्रताप के कैरेक्टर को, महाराणा प्रताप के इतिहास को जो कि मिटाया जा चुका है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो महाराणा प्रताप की प्रमाणिक रूप से मौजूद हैं, जिसको कि हटाने का पूरा कार्यक्रम हो चुका है। अब उसको रिवाइव करने की जिम्मेदारी हम राजपूतों की है, जो कि महाराणा के वंशज हैं। परमार जी का कहना है कि हम लोकसभा आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको बीजेपी मतलब पार्टी का तरफ से इस संगठन का पार्टी से कोई समर्थन नहीं है। ऑफ कोर्स वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, तो उसके लिए वो अलग से पूरा सेटअप है। तो और देश में कहाँ कहाँ शाखाएं हैं आपकी और कितनी शाखाएं हैं? पूरे देश में हमारी शाखाएं, साउथ को छोड़ दें अगर, जी। तो नॉर्थ इंडिया में पूरा है, और बिहार में है, यूपी जैसे बड़े प्रदेश में है, हमारा हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, कई जगहों पे है, तो राजस्थान में। ये जयंती के उत्सव में आज मतलब इतनी बड़ी कर रहे हैं आप, तो इतनी पब्लिक नहीं आई इसमें, क्या कारण है? या अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रदेशों में मना रहे हैं या कैसा? नहीं, ऑफ कोर्स डिसेंट्रलाइज्ड बेसिस पे महाराणा का कॉन्शियसनेस, महाराणा की अवेयरनेस, नॉलेज होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जागरूक होना है। तो जागरूक करने के लिए एक जगह से नहीं जागरूक कर सकते हैं। हमने डिसेंट्रलाइज्ड बेसिस पे हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ संगठन है वहाँ हमने प्रोग्राम किए हैं। लखनऊ में बड़ा व्यापक प्रोग्राम हुआ है, बिहार के पटना में हुआ है, हर जगह पे बहुत व्यापक रूप से प्रोग्राम हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी आपने जितनी कैपेसिटी हॉल की है उससे ज़्यादा लोग थे। आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा, मुझे पता तो नहीं। इसमें मतलब किसी ऐसे आदमी का सपोर्ट मिल रहा है जो मतलब राजपूत मतलब उससे हो, या मतलब कितने समाज के लोग देखिए, राजपूत जितने भी हैं वो स्वयं सामर्थ्य उनके पास है किसी भी घटना को और किसी भी चीज़ को करने की, सिर्फ जागरूक नहीं है कि सामर्थ्य राजपूतों के पास सारा अपना सेक्रीफाइस, जितने किंगडम थे, जितने हमारे राज्य थे, सब राजपूतों के पास ही तो थे, सब राजपूतों ने दान दे दिया। तो इसको कैसे कार्य करेंगे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें इससे? इसको तो कर ही रहे हैं। इसको हम लोग राजपूत लोगों को, एक राणा प्रताप की जो सोच थी, राणा प्रताप में जब युद्ध लड़ते थे तो आगे जो दस्ता लड़ता था उसको हरावल दस्ता कहते थे, और पीछे जो दस्ता लड़ता था उसको चंद्रावल दस्ता कहते थे। हरावल दस्ता में एक तरह हाकिम खां सूरी थे, एक जनरल, दूसरे जनरल थे आपके भामा शाह, तीसरे जनरल थे मान सिंह, झाला मान सिंह, चौथे जनरल थे झाला बीदा, तो झाला बीदा भील थे, झाला मान सिंह राजपूत थे, हाकिम खान सूरी मुस्लिम थे, और भामाशाह बढ़िया थे। तो राणा प्रताप तो खुद ही अपने आप में एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, किस तरह से पूरे सबको लेके चलते थे, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता था। राणा प्रताप जिस तरह से जंगलों में पले बढ़े, उस समय प्यार से जो राजकुमार हो उसको प्यार से भी लोग राणा कीका कहते थे। आप इमेजिन कीजिए कि राणा कीका बेटा, जो राजा हो उसको बेटा कहना एक पूरे समाज के लिए कितना मार्मिक होगा। वो कभी जिंदगी भर उन्होंने राणा प्रताप नहीं कहा, उनको राणा कीका कहा, बेटा राणा। इतनी उनकी संवेदनशीलता थी, इतने प्रतापी होते हुए भी, इतने समृद्ध होते हुए भी, इतने ताकतवर होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपना रोष किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया। तो हमारे लिए तो उदाहरण है, उससे अच्छा दूसरा कोई उदाहरण नहीं है हमारे पास। अभी हमने जिनसे बात की वो हैं श्री रविंद्र कुमार बेरवार, जो कि ग्लोबल हिंदू फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं तथा महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, ये मेंबर हैं DDU डिवीज़न ईस्ट सेंट्रल रेलवे के। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।